मरी गोट में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके 8 लाख 10 लाख में प्लॉट्स दे रहे हैं, आपका इनसे ताल्लुक है। हमने जब मना किया था तो वहाँ एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू किया गया। और उसके अलावा एसएसपी वेस्ट थे डॉक्टर रिजवान, ये भी आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, एसएसपी वेस्ट डॉक्टर रिजवान का मेरे पास फ़ोन आया था कि जो है ये दोनों मियाँ बीवी जो है ये आपकी पार्टी में, आप लोग, मैंने बोला हमारा कोई वो नहीं है, आप अक्रॉस दी बोर्ड ऑपरेशन करें वहाँ पे और जो विक्टिम्स हैं उनको पैसे दिलवाएं वापस। अच्छा, सीटीडी जो इंचार्ज थे राजा उमर खत्ताब साहब जो हैं, उनके खिलाफ आप अदालत भी गए, क्या नतीजा निकला? राजा उमर खत्ताब जो है वो बेसिकली एक मुनज़्ज़म इल्ज़ामात भी, वो तो इल्ज़ामात इसलिए लगाया ना, मैंने उसका मुनज़्ज़म अगवाकारी का सारा जो है वो नेक्सस जो है वो बेनकाब कर दिया। राजा उमर खत्ताब बेसिकली अफवाज पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहा था और जो है वो अफवाज पाकिस्तान के नाम पर कराची के ताजरों को अगवा करके जो है वहाँ उनको जब ब्लाइंड फोल्डेड रखा जाता था पट्टियों में और हैंडकफ्स में, तो राजा उमर खत्ताब ये प्रिटेंड करता था कि वो एक कर्नल है और वो आके उन ताजरों के आगे ऐसे बैठता था कि जैसे वो एक फ़ौजी अफसर है और उनके फिर घर वालों से तावान लिया जाता था। तो ये नेक्सस ज़ाहिर है मैंने उसका बेनकाब किया है, तो वो उसकी आग में जो है उस बुग़्ज़ में जो है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी मीडिया पे झूठे इल्ज़ामात लगाता है, लेकिन सच सच होता है, सच सामने आ जाता है उसके बनाए हुए। क्या सीटीडी में जो खराबियाँ पाई जाती हैं उसकी वो पाई जाती हैं जो आपने इसकी निशानदेही की है? सीटीडी में देखें, सीटीडी बेसिकली एक बड़ा मेरिट का इदारा था और सीटीडी में जो है वो प्रॉपर काम हो रहा था। ये बड़ी मुकद्दस जंग है जो अफवाज पाकिस्तान अपने लहू को सींच कर रही है दहशतगर्दी के खिलाफ। अब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को इसने जो है वो अगवाकारी और डकैती में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो इस पर तो जाहिर सी बात है ना, एक बहैसियत पॉलिटिकल लीडर भी और एक बहैसियत एक आम शहरी भी, मेरा ये काम है उस चीज़ को जो है वो बेनकाब करना अदालतों में और मीडिया में। अच्छा, दुबई मुलाकातों में कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई? मसलन कुछ खबरें आ रही थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की दुबई में कुछ मुलाकातें हुई हैं पीएसपी के रहनुमाओं से भी और गालिबन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो नाराज़ रहनुमा हैं उनसे भी, तो उसके बाद कोई ये खबरें सामने नहीं आई कि क्या पेशरफ्त हुई? कोई नई सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है कराची में, आपको मालूम होगा वॉइस ऑफ कराची। सियासी इत्तेहाद तो ऑलरेडी हमारा 23 जमातों का जो है वो है, ऑलरेडी 23 जमातों का हमारा इत्तेहाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें इलाकाई जमातें भी हैं, 2 जो है वो उसकी गिलगित बल्तिस्तान की भी जमातें हैं। लेकिन कराची के मौजू पे हमने किसी को मुखलिस नहीं पाया। अगर हम मुखलिस पाएंगे तो फिर हम उसके साथ बैठ के बात करेंगे ना। मुलाकातें तो हमारी चलती रहती हैं फारूक सत्तार से भी, एमक्यूएम से भी, पीएसपी से भी। कराची के मौजू पे जब हम ये देखेंगे कि हाँ जी ये उतने ही मुखलिस हैं जितने हमारे कायद हैं, फिर हम इत्तेहाद की बात। एमक्यूएम की सरबराही अगर मुशर्रफ साहब को मिले, क्या वो कबूल करेंगे? मुशर्रफ साहब को एमक्यूएम की सरबराही मिले तो मुशर्रफ साहब इसलिए कबूल नहीं करेंगे कि एमक्यूएम में जो लोग हैं वो बेसिकली जो है वो डील्स पे चलते हैं, ठीक है। तो हम आवाम जब सामने खड़ी होगी और दूसरी तरफ हमारा इक़्तिदार होगा तो हम आवाम की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो अगर वो ये लोग चलते हैं डील्स पे, जितनी ज़्यादा वजारतें मिल जाएं, जितने ज़्यादा इख्तियारात मिल जाएं, तो हम ऐसे काम कर नहीं पाएंगे इनके साथ। अच्छा सरमद सिद्दीकी साहब, अगर आप APML के अलावा किसी और सियासी जमात से सियासत करना चाहें तो वो कौन सी सियासी जमात होगी जो आपकी नज़र में बेहतर है? देखिए जी, फ़िलहाल तो मैंने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, हम वो लोग हैं, मैं अपनी सिर्फ बात नहीं कर रहा, जो मेरी पूरी टीम इधर बैठी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कराची और सिंध की, हम वो लोग हैं जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ उस वक्त खड़े हुए जब उनको नाहक मुकदमात में सज़ाएँ दी गई और उनको जबरी मुल्क बदर किया गया। तो हम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने इक़्तिदार में उनसे कोई फ़ायदे लिए या वजारतें ली या कुछ ली। तो जब हम ऐसे हालात में उनके साथ खड़े हुए और मुतअद्दिद पार्टीज़ की ऑफ़र होने के बावजूद भी हम कहीं नहीं गए, तो इतना तो आपको समझ लेना चाहिए कि जब तक मेरे कायदे मोहतरम का साया शफ़क़त हमारे ऊपर है तो हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपने वक्त दिया। ठीक है जी, सर हमारे साथ मौजूद थे APML के सीनियर रहनुमा और कन्वीनर। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए 2 टॉक।